देखिए ऐसा है कि राजनीति में हम सुचिता की राजनीति करने आए हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने जब भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी तो हमने उनकी सराहना की। जब वो कोई गलत काम करते हैं, जब अपराधीकरण बढ़ते हैं, कानून व्यवस्था चरमरा जाती है, हम उनकी आलोचना करते हैं। लेकिन आज देवेंद्र जी ने एकनाथ शिंदे के लोगों को जो संदेश दिया है वो खबर भी आपको चलानी चाहिए। आदरणीय रक्षा ताई खड़से जी की बिटिया के साथ जो छेड़छाड़ी करने वाले लोग हैं वो कौन है, ये बताना चाहिए कि वो जलगांव के ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना के चंद्रकांत पाटिल जो नेता है उन्हीं के कार्यकर्ता है। और देवेंद्र जी ने बयान दिया है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो लोग किसी एक विशेष पार्टी के कार्यकर्ता है। इसका संदेश साफ है कि देवेंद्र जी ने अब कमर कस ली है। उनको एकनाथ शिंदे के जो गलत काम करने वाले नेता है उनको बख्शना नहीं है। इसके लिए हम देवेंद्र जी की तारीफ करेंगे, उनकी सराहना करेंगे। राजनीति का तो यही अर्थ है कि हम राजनीति में कोई एक दूसरे के शत्रु थोड़ी है, एक वैचारिक लड़ाई है और जब विचारों की बात नहीं मिलती तो हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो मतलब अगर गलत कामों के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है यानी कुछ होने नहीं जा रहा है। ये जो आप लोग सोचते हैं कि ये पार्टी खत्म हो जाएगी, शिंदे का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। एक मिनट, नहीं, शिंदे खुद भोगेंगे। शिंदे ने जो बोया है वही काटेंगे। शिंदे एक पार्टी को तोड़कर निकले हैं, एक पार्टी से बाहर निकले हैं। अगर वो अपनी पार्टी बनाते तो लोग उनका सम्मान करते। उन्होंने एक पार्टी को एक प्रकार से कब्जा कर लिया, हथिया लिया, तो कोई बात नहीं। समय का चक्र है, समय बहुत बलवान है, प्रदीप भंडारी का चक्र घूमेगा और दूध का दूध पानी का कमर कस लिया है देवेंद्र फडणवीस ने। देखिए आशा जी, आज आनंद जी का दर्द जो है वो झलक रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि काश वो एकनाथ शिंदे जी के साथ रहते, ना कि उद्धव ठाकरे जी के साथ में, तो आज वो गवर्नमेंट के अलायंस के अंदर एक हिस्सेदार होते। और वो अंदर ही अंदर संजय राउत को बहुत कोस रहे हैं कि संजय राउत की गलत एडवाइस की वजह से उद्धव ठाकरे का आज ये राजनीतिक हाशिया हुआ है। ये है ब्रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मेरे भाई आनंद दुबे जी की। मैं दो बात कहना चाहता हूं। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाई प्रणव जी ने बिल्कुल सही कहा जो एनसीपी के हैं कि कल सेशन शुरू हो रहा है। तो आज मेरे भाई ये मुझे बताइए, कांग्रेस आपकी मीटिंग में क्यों नहीं आई? आपने 2.5 घंटे की चर्चा करी, उसमें नाना पटोले क्यों नहीं मौजूद है? आप तो अलायंस में है ना प्रणय जी। अब दूसरी बात, आपने एक और झूठ बोली लाडकी बहना पे। भाई ये रहा अजीत पवार जी का स्टेटमेंट कि कहीं से भी ये स्टेटमेंट, कहीं से भी जो है लाडकी बहना की योजना का पैसा नहीं रिकवर हो रहा है। और जिनकी आप बात कर रहे हैं वो ऐसे लोग थे जिसमें रिपीटेड बेनिफिशियरीज थे। तो कोई भी लाडकी बहन को जिसको मिलनी चाहिए सम्मान की राशि, उसको मतलब ये हुआ कि पहले डिटेल में उसको पढ़िए। पर मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, मैं एक बड़ी बात बोल रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई आज ये बता दें कि ये क्या गारंटी लिखकर दे सकते हैं कि उद्धव ठाकरे इनके साथ बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे? क्या कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और एनसीपी क्या बीएमसी का चुनाव साथ में लड़ेंगे? इसमें अगर इनमें इतना अलायंस की समानता है तो क्या ये गारंटी दे सकते हैं आशा जी के साथ में बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो मैं मान जाऊं। एक तो बैठक में क्यों नहीं पहुंचे और दूसरा क्या बीएमसी का चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे? यहाँ पे साथ है क्या? हमारे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल जी अभी चेंज हो चुके हैं, तो इनको शायद अपडेट ही नहीं है कि पॉलिटिक्स में क्या क्या हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं। दूसरी तो नाना पटोले को आपने साइडलाइन कर दिया। नाना पटोले को 1 मिनट में साइडलाइन कर दिया, जो कल तक राहुल गांधी के वाह चित्रा जी वाह, जो कल आपके सीएम फेस थे आज गए मीटिंग में भी नहीं आप लाने दे रही है। जय हो चित्रा जी, आप भी ध्यान से रहिए, ऐसा ना हो, ध्यान से रहिए। ज्यादा नहीं है इसलिए जल्दी से उनको कंप्लीट करने दीजिए। में आपके लाइन जेडीयू के साथ रहेगी क्या? उसका भी जवाब आप दीजिए। कहीं चुनाव आते हैं 100% मैं दे दिया जवाब 100%। ये लो लिख के दे देता हूँ। ठीक है, मैं तो 100%। अब आप बताओ, गारंटी दो। 100%। चलिए लीजिए, आपके सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन मैं तो पूछना चाहती हूँ, आज कृष्णा हेगड़े जी को सबसे ज्यादा बोलना चाहिए, लेकिन आज कृष्णा हेगड़े जी थोड़ा संभल कर चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है बोलने का मौका ही नहीं दिया तो मैं कहां से बोलूं। हाँ नहीं, जिनको नहीं भी मौका मिला वो बीच में आकर के उन्होंने अपनी बात रख ली। लेकिन मुझे लगता है कृष्णा हेगड़े जी, जब स्थितियां अनुकूल ना हो तो कम बोलना ज्यादा बेहतर होता है। वही स्थिति का सामना शिंदे गुट कर रहे हैं। 5 लाख जो हमारे महिलाएं हैं, 2.5 करोड़ में से जिसका डुप्लीकेट बेनिफिशियरी है उनका नाम काटा गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने ओएसडी के बारे में जो हमारे एनसीपी के प्रवक्ता जी ने कहा है,
देखिए, एकनाथ शिंदे जी के जो ओएसडी है वो जहां पर है वहां पर ही है। ये जो 13 मंत्रियों के जो ओएसडी है, जो एक्स्ट्रा ओएसडी है, उसके ऊपर स्टे है। और ऐसा नहीं है कि ओएसडी की वजह से सरकार चलता है। सरकार मंत्रियों की वजह से चलता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की वजह से चलता है, चीफ सेक्रेटरी की वजह से चलता है, आईएएस ऑफिसर की वजह से चलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चलता है और ऑफिसर्स की वजह से चलता है। कोई ओएसडी की वजह से सरकार नहीं चलती है। ये सरकार बहुत बराबर चल रही है और अच्छी तरह ठाणे से को चल लेकर रही आप है। कंफर्टेबल है? जो कुछ भी हो रहा है ठाणे में, जिस तरीके से बीजेपी का दखल बढ़ रहा है, आप कंफर्टेबल है? देखिए, वहां का थाने का जो गार्डियन मिनिस्टर है वो एकनाथ शिंदे जी है। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी है। अल्टीमेट निर्णय उस डिस्ट्रिक्ट का एकनाथ शिंदे जी के पास है, दूसरे किसी के पास नहीं है। और उनके ऊपर सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी है। दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे, कोई इशू नहीं है। अजीत दादा का उनका एरिया है, वो उनके एरिया का गार्डियन मिनिस्टर है, वहां उनका चलेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तीसरी बार आनंद दुबे जी ने कहा कि खींचतान गृह मंत्रालय में चल रही थी, रेवेन्यू मिनिस्ट्री में चल रही थी। अरे बाबू, ये सब गए मिनिस्ट्री में भी ये बीजेपी के पास थी, हमारे पास नहीं थी। हमारे पास जो एक्स्ट्रा आई है वो हाउसिंग है, जो अतुल सावे के पास थी बीजेपी के, वो एकनाथ शिंदे के पास आ गई है। ठीक है, तो कोई मेरे खींचतान पास वक्त नहीं नहीं है। है, इसलिए मैं कंक्लूडिंग रिमार्क जो है पाल जी को देना चाहती हूँ। रामकुमार पाल जी, दोनों ही और गठबंधनों उद्धव के लिए, ठाकरे जी अपना पार्टी संभाले है, मुझे नहीं लगता जल्दी दोनों वो- ही गठबंधनों के लिए भविष्यवाणी क्या है आपकी? ये टिके रहने वाले हैं क्योंकि दोनों पर ही सवाल उठा दिए गए। एक तो कल से सेशन चालू होने वाला है, विरोधी पक्ष नेता कौन होगा? वो वाटा सबसे बड़ी विषय वहां पे पार्टी है कि आदित्य ठाकरे को नंबर ही नहीं है करेंगे ये कांग्रेसी कि वो शिवसेना नेता हो, पक्ष के विपक्ष के। तो ये बातें भी जनता को, हमारे चैनल के श्रोताओं को बताएं, ताकि कल इश्यू बने तो कुछ अच्छा उसके जवाब मिले। और ये राजनीतिक पार्टियों का काम ही ऐसा है। लेकिन हेगड़े साहब बहुत सुन के और समझ के, ये बहुत साइलेंट नेता है और बहुत अच्छे से रखते हैं अपनी बात को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीति में अक्सर कहा जाता है जो हो रहा होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो दरअसल हो नहीं रहा होता। तो देखिए, वक्त का इंतजार कीजिए, अगर कुछ होना होगा तो सामने आ ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।